हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। आज का जो विचार है, क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहें मंजिलों की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा नया होगा। आइए बढ़ते हैं, आज की महत्वपूर्ण जो सुर्खियां हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है कि देश में 50,000 से अधिक गांवों को खुले में शौच मुक्त ODF प्लस बनाने की उपलब्धि भारत देश ने हासिल की है। दूसरा है संसद रत्न पुरस्कार 2022। तीसरा है ICC महिला विश्व कप। चौथा है टीबी एक संक्रामक बीमारी, टीबी के बारे में हम पूरा विश्लेषण करेंगे। उसके बाद है स्विस ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप और उसके बाद है ध्वनि प्रदूषण पर UN की जो रिपोर्ट है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कहता है कि देश ने 50,000 से अधिक गांवों को खुले में शौच मुक्त ODF प्लस बनाने की उपलब्धि हासिल की है। आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन सा राज्य प्रथम है, कौन सा राज्य द्वितीय स्थान पर आया है। ठीक है, आइए देश ने 50,000 से अधिक गांवों को खुले में शौच मुक्त ODF प्लस बनाने की उपलब्धि हासिल कर ली है। तेलंगाना में सर्वाधिक 13,960 से अधिक गांव ODF प्लस घोषित किए गए हैं। ODF प्लस में तेलंगाना राज्य क्या है, प्रथम स्थान पर है। इसके बाद तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है और मध्य प्रदेश ODF प्लस गाँव की संख्या पर तीसरे स्थान पर है। ODF प्लस वह गाँव होते हैं जहाँ क्या खुले में शौच मुक्त होने के साथ साथ जो ठोस और तरल जो कचरे होते हैं उनका प्रबंधन बेहतर ढंग से किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन का द्वितीय चरण फरवरी 2020 में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य था कि सभी गांवों को वर्ष 2024 के अंत में खुले से शौच मुक्त करना है। ठीक है, वहीं जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि खुले में शौच मुक्त बनाने के मिशन में गोवर्धन योजना, धूसर जल यानी ग्रे वाटर जो प्रबंधन है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट प्रबंधन सहित कई घटक हैं। मंत्रालय ने कहा है कि खुले में शौच मुक्त गांवों की प्रगति दर्शाने के लिए उन्हें आकांक्षी, अग्रसर और आदर्श 3 श्रेणियों में बांटा गया है। क्या है कि आकांक्षी, अग्रसर और आदर्श 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इस वर्गीकरण ने स्वस्थ प्रतिस्पर्धी भावना पैदा की है और संपूर्ण स्वच्छता को तेजी से लागू करने के लिए लोगों की भागीदारी बढ़ी है। मंत्रालय ने कहा है कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है 2022 में, आज़ादी का अमृत महोत्सव है 15 अगस्त 2022 को, उसके हिस्से के रूप में 22,000 ग्राम पंचायतों को, जो ग्राम पंचायत है 22,000, उसके जो 1 करोड़ से अधिक लोगों ने विभिन्न स्वच्छता गतिविधियों में भाग लिया है और अपने अपने क्षेत्रों में स्वच्छता जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है क्या संसद रत्न पुरस्कार, जिसमें क्या कहा गया है कि किसी राष्ट्र का जो इतिहास है और उसका भविष्य 3 बातों से तय होता है। पहला है एक सिद्धांत, दूसरा संसद, तीसरा देश की प्रजा। ये किसने कहा है? जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुशील चंद्रा ने इस बात की पुष्टि की है कि किसी भी राष्ट्र का जो इतिहास है और उसका जो भविष्य है वो 3 बातों पर डिपेंड होता है। एक सिद्धांत हो गया, दूसरा संसद है और तीसरा क्या है? उस देश की प्रजा, उस देश के लोग। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि किसी राष्ट्र का इतिहास और उसका भविष्य 3 बात से तय होता है, सिद्धांत, संसद और देश की प्रजा। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में सिद्धांत और मूलभूत मूल्य स्पष्ट कर दिए गए हैं। उन्होंने यह बात नई दिल्ली में आयोजित संसद रत्न पुरस्कार 2022 में कहा है। इम्पॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि संसद रत्न पुरस्कार कहाँ आयोजन किया गया है? दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। समारोह के अवसर पर कही है मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने यह बात। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में जनता की इच्छा सर्वोपरि है और सबसे प्रभावशाली है। लोगों का विश्वास संसद में निहित है और संसद जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति है। अपने भाषण में चंद्रा ने कहा कि संसद लोक कल्याण और एक अच्छी विधायिका के महत्व की व्याख्या भी करता है। आइए जानते हैं कि संसद रत्न पुरस्कार किन किन लोगों को दिया गया।
2022 के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार कांग्रेस के डॉक्टर एम वीरप्पा मोइली और तमिलनाडु के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर एचवी हांडे को दिया गया है। वहीं संसद विशिष्ट रत्न पुरस्कार आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन और शिवसेना के श्रीरंग अप्पा बरने को दिया गया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं विद्युत बरन महतो और डॉक्टर हिना विजय कुमार गावित तथा कांग्रेस सांसद कुलदीप राय शर्मा और अन्य को सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि 2022 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि जो पुरस्कार है किसको दिया गया है? डॉक्टर एम वीरप्पा मोइली और तमिलनाडु के जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर एचवी हांडे को दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं खेल जगत की। क्या है कि आईसीसी महिला विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतिम ग्रुप मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड में क्या हो रहा है? वर्ल्ड कप हो रहा है, उसी से संबंधित जो बातें हैं आइए देखते हैं। न्यूजीलैंड में चल रही आईसीसी महिला विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतिम ग्रुप मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हरा दिया है। बेहद रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने अंतिम गेंद पर जीत दर्ज की है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 275 रन का क्या लक्ष्य रखा था। दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। दक्षिण अफ्रीका के लिए लारा गुडोल और लाउरा वुलवार्ट ने दूसरे विकेट के लिए 125 रन की साझेदारी की है। आइए जानते हैं टीबी बीमारी क्या है कि टीबी अब भी दुनिया की सर्वाधिक संक्रामक जानलेवा बीमारियों में से एक है। आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि आज विश्व क्षय रोग दिवस मतलब 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। क्षय रोग यानी टीबी के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव तथा सामाजिक आर्थिक परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिन हर वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। इसे किस लिए मनाते हैं जानते हैं। आइए, इसे डॉक्टर रॉबर्ट कोच की जयंती के रूप में मनाया जाता है जिन्होंने 1882 में टीबी के विषाणु की खोज की थी। टीबी अब भी दुनिया की सर्वाधिक संक्रामक जानलेवा बीमारी है। प्रतिदिन लगभग 4000 लोग टीबी से जान गंवाते हैं और करीब 28,000 लोग बीमार पड़ते हैं इससे। विश्व स्तर पर टीबी के नियंत्रण के प्रयासों से वर्ष 2000 से अब तक लगभग 6 करोड़ 30 लाख लोगों का जीवन बचाया जा सका है। आज का मोटिवेशनल जो कोट्स है उसको देखते हैं कि बुझने लगी हो आंखें तेरी चाहे थमती हो रफ्तार, बुझने लगी हो आंखें तेरी चाहे थमती हो रफ्तार, उखड़ रही हो सांसें तेरी दिल करता हो चित्कार, दोष विधाता को ना देना मन में रखना तू ये आस, रण विजयी बनता वही जिसके पास हो आत्मविश्वास। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसी की दिशा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पीवी सिंधु की। पीवी सिंधु ने क्या किया है कि स्विस ओपन बैडमिंटनशिप जो चैंपियनशिप हुई है पीवी सिंधु ने इसको जीत लिया है। जो महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल में बुसानन को भारत की स्टार शटलर और 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। इन्होंने फाइनल में थाईलैंड की बुसानन को हराया है। आइए पीवी सिंधु के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें कि इन्होंने और किसी भी खेल में और किसी भी ओलंपिक में मेडल जीता है या नहीं। टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था जो 2021 में संपन्न हुआ, उसमें पीवी सिंधु ने क्या किया, टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। इन्होंने चीन की ही बिंग जियो को हराकर यह मेडल अपने नाम किया है। पीवी सिंधु इस जीत के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। भारतीय जो शटलर हैं इससे पहले 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। आइए आगे बढ़ते हैं और ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में जो यूएन की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मुरादाबाद से संबंधित न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश की न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश के बारे में विशेष जानकारी है। आइए बढ़ते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के मामले में मुरादाबाद बना दुनिया का दूसरा शहर बना है मुरादाबाद की ध्वनि प्रदूषण के मामले में यूएन के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में
कहा गया है। ठीक है। मुरादाबाद, ध्वनि प्रदूषण के मामले में यूपी के मुरादाबाद शहर को वैश्विक सूची में दूसरे पायदान पर जगह मिली है। दूसरे स्थान पर मुरादाबाद को जगह मिली है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम के तहत एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट, ठीक है, एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी की गई है, जिसके तहत क्या ध्वनि प्रदूषण से संबंधित रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें वैश्विक स्तर पर दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर आया है। आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि मोस्ट नॉइजियस सिटी इन द वर्ल्ड 2022। ध्वनि प्रदूषण के मामले में उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद शहर है वो वैश्विक सूची में दूसरे स्थान पर आ चुका है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम के तहत एनुअल जो फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में जारी की गई है, उस सूची में शहरों के ध्वनि प्रदूषण को बताया गया है, जिसके अनुसार बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है वो दुनिया का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर है। वहीं दूसरे नंबर पर मुरादाबाद शहर यूपी का है, सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। भारत में ध्वनि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। ये बढ़ता ध्वनि प्रदूषण का स्तर अनेक बीमारियों को भी जन्म दे रहा है। तो अब देखिए कितना है ध्वनि प्रदूषण। अब यूएन की रिपोर्ट में मुरादाबाद शहर दुनिया में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे नंबर पर है। मुरादाबाद में अधिकतम 114 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया गया है। यूएन की इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के जो 61 शहरों को स्थान मिला है। मुरादाबाद के अलावा देश के 4 अन्य शहर भी सूची में शामिल है। इसमें कोलकाता, बिहार और असम 89 डेसिबल है। राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है वो 84 डेसिबल है। दिल्ली 83 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण के साथ इस सूची में शामिल है। अब देखिए उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद शहर है वो वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है। साथ ही साथ भारत के जो अन्य जो शहर शामिल हैं वो कोलकाता है, बिहार का आसम जो है 89 डेसिमल है उसकी ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। वहीं राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है वो 84 डेसिमल है और साथ ही साथ दिल्ली 83 डेसिमल ध्वनि प्रदूषण के साथ इस सूची में शामिल है। आइए हम जानकारी प्राप्त करें कि वैश्विक स्तर पर क्या क्या है ध्वनि प्रदूषण के संबंध में, कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, कौन सा दूसरे स्थान पर है, उससे संबंधित हम जानकारी प्राप्त करें। तो ध्वनि प्रदूषण के संबंध में जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें ढाका क्या है, पहले स्थान पर है। 119 डेसिबल के साथ ढाका प्रथम स्थान पर है। वहीं उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद दूसरे स्थान पर है 114 डेसिबल के साथ। इस्लामाबाद, भाई साहब इस्लामाबाद पाकिस्तान जो है ये भी है ध्वनि प्रदूषण में तीसरे स्थान पर। अब यहाँ मिसाइलों का ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, किस चीज़ का हो रहा है अब वही जाने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा, राजशाही बांग्लादेश 103 डेसिबल के साथ चौथे स्थान पर है। हो ची मिन्ह सिटी वियतनाम 103 डेसिबल के साथ पाँचवें स्थान पर है। छठवें स्थान पर इबादान नाइजीरिया 101 डेसिबल के साथ हो गया। सातवां है कुपोंडोले नेपाल 100 डेसिबल के साथ। अल्जीरिया जो है 100 डेसिबल के साथ 8वें स्थान पर है। बैंकॉक थाईलैंड जो है 99 डेसिबल के साथ 9वें स्थान पर है। और यूएसए जो है यूएसए का जो न्यूयॉर्क सिटी है वो 95 डेसिबल के साथ 10वें स्थान पर है। ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित रिपोर्ट थी उसमें विश्व के जो 10 ध्वनि प्रदूषित जो देश हैं, शहर हैं, उनके बारे में जानकारी है कि पहला पे क्या है, ढाका है, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा इस्लामाबाद पाकिस्तान का है, दूसरा राजशाही हो ची मिन्ह सिटी, चौथा है इबादान कुपोंडोले अल्जीरिया, बैंकॉक, न्यूयॉर्क है जो विश्व के सर्वाधिक क्या है प्रदूषित शहर हैं। ये आज की जो महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ थी उसके संबंध में हमने और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली है। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज यहीं तक, थैंक यू।